वो सब मेरे साथ ही रहते वो लोग। इनको अब मैं नहीं छोड़ता, इनको छोड़े तो फिर कहाँ तो जाके गंदगी करते। ये बहुत बड़ा विषय है। भगवान श्री चंद्रमुत्या के आचरण के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ है। ये मुझे बताने के बाद ही ग्रंथ की रचना हुई है, इसीलिए उनका आदेश था ऐसा ऐसा रहना। यह ग्रंथ 75% ग्रंथ महाराज जी ने कहा बोल के आया है, 25% ग्रंथ परमात्मा ने कहा है बोल के आया है। आज तक परमात्मा कहता कैसा है इंसानों को, इसका भी किसी को ज्ञान नहीं है। इसीलिए सेंटेंस लिखने के बाद ही उसका विश्लेषण नहीं देने की वजह से आगे हजारों करोड़ों साल से अंधश्रद्धा चलते आई। श्रद्धा जानकर श्रद्धा अलग होती है, और अनजाने में मेरा बाप जा रहा है बोल के मैं जा रहा हूँ, मेरा गुरु जा रहा है बोल के मैं जा रहा हूँ। मैं महाराज जी को जब महाराज मुझे गुरु दीक्षा दो, मुझे मेरे गुरु बनो आप बोल के बोले, तो उन्होंने क्या बोले, ज्ञानेश्वर मेरे कोई गुरु नहीं है और तुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे बगैर गुरु का परमात्मा को गुरु कैसे बनाना वही ज्ञान देने वाला हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म, यह जो श्लोक है यह पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। उसका अर्थ है ये इन पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को जो आदमी पैदा किया है उसका सबूत आप लो। उसका सबूत लेने के बाद फिर दूसरे देवी देवताओं की ज़रूरत क्या है आपको, आप खुद देवी देवता बन सकते हैं। और ये जितने भी देवी देवता है वो पूरे इंसानी थे, परीक्षा दिए पास हुए भगवान बन गए। और भगवान और अल्लाह परमात्मा अलग है, भगवान और परमात्मा एक ही रहे तो गुरु और साक्षात परब्रह्म बोलने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ये धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते, और इसका भी इसमें पुनर्जन्म के बहुत सारे सबूत है। महाराज जी 12 साल के रहे जब भी, वहाँ पर एक चंदन खेरा बोल के मलकप मुत्या का फोटो रखे हम। 12 साल के उम्र में महाराज जी उनके पास गए। एक दिगंबर संत 12 साल के बच्चे का रेशम के कपड़े से उनका स्वागत करके घोड़ा दे के वापिस उनके गांव को भेज दिए। महाराज जी मुझे क्यों सेलेक्ट किए, मेरा दोस्त आणेप्पा है, 45 साल से उनके घर में महाराज जी जाते थे, मैं उन्होंने एक ही गाँव के। आणेप्पा खुद मुझे महाराज जी के पास लेके गया। फिर आणेप्पा को छोड़ के जो बचपन से उनके साथ है उनको छोड़ के मुझे क्यों नॉलेज दिए महाराज जी, यही पुनर्जन्म का सबूत है। महाराज जी बोले, ज्ञानेश्वर अब तू तेरा ही उदाहरण ले ले, तुझे इतना ज्ञान देने के लिए क्या तू वाल्मीकि के जैसा 12 साल राम राम रटते बैठा था? क्या तूने कुछ तो भी तपस्या की है? क्या तूने कुछ तो भी साधना की है? इस जन्म में तूने ऐसा कौन सा दिव्य काम किया है जिसके फलस्वरूप तुझे 1 साल में मैंने बिना किसी साधना के परमात्मा का पक्का सबूत दिया है? जिस शाश्वत स्वरूप का पक्का सबूत पाने के लिए पृथ्वी निर्माण हुए जब से लोग हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, जिस शाश्वत स्वरूप का पक्का सबूत देवी देवताओं को भी नहीं मिला है। अरे जिन्हें परमात्मा ने सामने आकर किसी भी रूप में दर्शन दिए हैं, उन्हें भी परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की पक्की जानकारी नहीं मिली है। तू और मैं हजारों बार जन्म ले चुके हैं, क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि तेरा और मेरा पुराना संबंध है? अरे इतना जीता जागता पुनर्जन्म का सत्य सबूत तो पृथ्वी निर्माण के बाद से लेकर अब तक किसी ने नहीं दिया है और भविष्य में भी कोई नहीं दे सकेगा। महाराज जी 50 लोगों का शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, 4 मुस्लिम संतों का भी शक्तियाँ प्राप्त हुई। ये सब लोग महाराज जी को शक्तियाँ दिए थे। सभी धर्मों में जो जो बात नहीं है वो पूरी बात अब महाराज जी क्लियर करके बता रहे हैं। इसीलिए आगे पूरे धर्मों के लोग मिलकर सामूहिक चिंतन करना और विश्व को विनाश की ओर जाने से रोकना। सभी लोग, सभी साधु संत, सभी धर्माधिकारी को अपने ज्ञान का, अपने
अधिकारों का, सामाजिक स्थिति का, आध्यात्मिक स्थिति का अहंकार त्याग कर सामूहिक चिंतन, आपको परमात्मा का सबूत लेना है तो सामूहिक चिंतन करना ही पड़ेगा। इस धरती पर पृथ्वी निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक परमात्मा को जानने वाला मैं सेकंड आदमी हूँ। फर्स्ट उन्होंने है, सेकंड मैं हूँ। इनका चरित्र आप अध्ययन करो। मैं इसमें लिखा, इसमें आया है, परमात्मा बोला पृथ्वी निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक सभी धर्मों का संस्थापक एक ही आत्मा है, वही चंद्रप्पा है। चंद्रप्पा ही अलग अलग नाम से आते हैं। अब भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोले यदा यदा ही धर्म से बोल के, ये श्लोक तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक ही अर्थ आपको मालूम है। यहाँ परमात्मा ने मुझे चार चार अर्थ बताए हैं। सभी धर्म के ज्ञानियों को, सभी धर्म के साधुओं को, सभी धर्म के नेताओं को यह मालूम है वर्तमान जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर विश्व शांति अभी करोड़ों साल हो गए तो भी नहीं होती। इन सभी धर्मों के ज्ञान के ऊपर कुछ ज्ञान परमात्मा भेजा तो ही उस पर चिंतन करने के बाद विश्व शांति हो जाती। जितने भी अच्छे विचारवंत है सभी को, सभी धर्म में अच्छे विचारवंत है, सभी को विश्व शांति होने का अंदर से पीड़ा है। जब तक लास्ट आदमी तक परमात्मा की प्रार्थना करने का अधिकार हम नहीं देते। परमात्मा के मन से शरीर चलाना ही धर्म है। तो परमात्मा की मर्जी कैसा जानना, इसके लिए इतने सब ग्रंथ तैयार किया परमात्मा। परमात्मा कहता है खुद गुरु बनूंगा, इसीलिए मैं गुरु परंपरा को जड़ से खत्म कर दूंगा। सामूहिक चिंतन के बगैर हिंदुस्तान विश्व का गुरु नहीं बनेगा। अंत में मैं फिर एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ, पहले आप महाराज जी के चरित्र का चिंतन कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसके बाद फिर नॉलेज के तरफ आप जाइए। इसको आधार बनाकर रास्ता बना सकते हैं। पूरे विश्व का एक ही ग्रंथ होना, एक ही रास्ता होना, पूरे विश्व को एक ही सूत्र में हम बांध देंगे। यह दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा की नौकरी करने का और विश्व शांति का अंतिम ज्ञान है, क्योंकि जहाँ पर सभी मार्ग खत्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं वहीं से यह मार्ग शुरू हो जाता है। इसीलिए यह मार्ग परमात्मा के पास का अंतिम मार्ग है। इसीलिए इस ज्ञान को परमात्मा का अंतिम कानून ही समझना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट 10/3/2009 मंगलवार ईद ए मिलाद के दिन खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट। पार्ट सेकंड, अगर हिंदुस्तान की सरकार सामूहिक चिंतन कराने के लिए तैयार हुए तो ही मैं उसे परमात्मा की मर्जी समझूंगा, नहीं तो नहीं। महाराज जी के आशीर्वाद से और परमात्मा के मर्जी से मैं अगर दूसरा भाग लिख पाया तो भी मैं उस दूसरे भाग को मेरे जीवन के अंत तक बाहर नहीं निकालूंगा बगैर सामूहिक चिंतन के। आगे सभी धर्म के ज्ञानियों की मर्जी। इसीलिए आप सबको फिर एक बार विनंती है, सब लोग वेबसाइट पे जाओ, सभी धर्म के लोगों का, सभी मानव जाति का अच्छा होने दो। यह मैं परमात्मा को प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ।